नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी। रामराज की सरकार में पीट पीट कर दलित राम सेवक राम की हत्या बर्दाश्त नहीं, कहा दीपंकर भट्टाचार्य ने। जी हां, समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल रोसड़ा के मृत सफाई कर्मी राम सेवक राम के परिजनों को न्याय, मुआवजा, नौकरी देने के बजाय परेशान करने की जानकारी मिलने पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य एवं पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा रविवार को रोसड़ा पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। मामले की पूरी जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल 50,000 रुपए का सहयोग राशि दिया, साथ ही न्याय दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। तत्पश्चात समस्तीपुर सर्किट हाउस में पहुंचकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 4 माह का बकाया मजदूरी मांगने पर मजदूर राम सेवक राम पर FIR दर्ज कर पुलिस पिटाई कर मार देती है। लाश तक परिजनों को नहीं सौंपकर यूपी के हाथरस की विभत्स घटना की तरह आधी रात में पुलिस जला देती है। मृतक के पुत्र को धमकी देकर तमाम कागजात छीन लेती है। पीड़ित को न्याय देने के बजाय उल्टे मृतक की पत्नी प्रमिला देवी, गुजरात में कमा रहे पुत्र श्रवण कुमार, दीपक कुमार, पुतोहू सलिता देवी, बबीता देवी एवं अन्य निर्दोष का नाम मुकदमा में डाल दिया जाता है। परिवार परेशान है, भुखमरी झेल रहा है, लेकिन सुशासन की भाजपा जदयू सरकार का आज तक न कोई अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने गया है और न ही कोई मुआवजा, किसी प्रकार की सरकारी राशि परिजनों को दिया गया है। सरकार राम राज का नारा लगाती है और दलित राम सेवक राम को पीट कर हत्या करवाती है। उन्होंने सफाई कर्मी के परिजन को न्याय देने, 20 लाख रुपए मुआवजा देने, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, DSP, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, सफाई कर्मी को नियमित वेतन देने की मांग की। उन्होंने पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है, शराब माफिया पनप रहा है, गरीब मार खा रहा है, इससे बिहार को नुकसान ज्यादा है। सरकार को शराब की जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। शराब के नाम पर दलित गरीब महिला का उत्पीड़न किया जाता है, जबकि शराब की होम डिलीवरी माफिया पुलिस द्वारा सरकारी संरक्षण में किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसान के संघर्ष में अड़ियल तानाशाह को झुका दिया है। किसान आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाया है। उन्होंने MSP लागू करने, किसान को खाद समेत जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाने, किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने, मृत किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि जो कृषि कानून मोदी सरकार 2020 में लाई, बिहार की नीतीश सरकार उसे 2006 में लागू कर चुकी है। उन्होंने बिहार में मंडी व्यवस्था पुनः लागू करने की मांग की। हमारे समस्तीपुर संवाददाता पलटन सहनी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की सच्ची खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बेड पर पड़ल लाश के नरेश राम सेवक राम जी की पत्नी से और उनके बेटों से बातचीत हुई और जो पता चला तो बहुत बड़ा अन्याय इस पूरे परिवार के साथ हुआ है। राम सेवक राम की तो पीट पीट करके हत्या ही कर दी गई। आप देख लीजिए कि जहां सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, त्योहार का समय था, लोग वेतन मांग रहे थे, बहुत जायज अपनी मांग है, और इसके चलते इनको घर से बुला करके पिटाई की गई और उसमें अधिकारी के गुंडे और पुलिस ने मिल करके पीटा, इतनी बर्बरता से पीटा कि लगभग उसी समय उनकी मौत हो गई। और फिर इन लोगों को इस अस्पताल उस अस्पताल फिर PMC तक भेज करके और अल्टीमेटली उनके जो पोस्टमार्टम का कागज वो भी इनके पास नहीं है। लाश को घर लाने नहीं दिया गया, लाश जलाने में परिवार का जो हक है वो नहीं दिया गया, छीन करके रात को 2 बजे बिल्कुल जैसे हाथरस में यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुआ, बिल्कुल उसी तर्ज पर बिहार में भी नीतीश जी की पुलिस भी जोगी की तरह यहाँ काम कर रहे हैं और इनको चलाए। ऊपर से अभी तक तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो दोषी है थाने ने केस तक नहीं लिया, लेकिन इस पूरे पीड़ित परिवार को और लोगों को केस में फंसा दिया गया। 7-8 लोगों को अभी तक जेल में थे और 1 महीना जेल में रह करके लोग अब बाहर निकले हैं। तो ऊपर से एक हत्या के बाद प्रदर्शन करने वाले, प्रतिवाद करने वाले उस पूरे पीड़ित परिवार, इन्हीं के ऊपर पूरे प्रशासन हमलावर है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय समस्तीपुर में ये हुआ है, सफाई कर्मचारी के साथ, पूरे परिवार के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, और ये एक तरह से आम बात होती जा रही है बिहार में हर जगह। बगल में अभी सुपौल में पता चला कि एक जोगेश पासवान जी, चौकीदार संघ के नेता,
रात में सोई हुई स्थिति में उनकी हत्या कर दी गई। हर जगह गरीबों पर, दलितों पर यह हमला चल रहा है और पुलिस प्रशासन और एक तरह से गुंडे मिल करके अपराधी, मैंने एक तरह से सरकार खुद अगर आपराधिक हो जाए, सरकार खुद अगर पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो क्या होगा समाज में। इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। अब तक कोई मुआवजा तक नहीं मिला। जो न्यूनतम कानून कहता है कि न्यूनतम जो सहायता मिलनी चाहिए परिवार को, वो बिल्कुल 1 पैसा तक नहीं दिया गया। तो इसलिए हमारी तो मांग है कि इनको पूरे परिवार को मुआवजा मिले, कम से कम 10 लाख रुपए का। जो बेटा इनके काम करते हैं दीपक, उनको पक्की नौकरी मिले और बाकी पूरे परिवार के बारे में सरकार ध्यान दे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें तो पुलिस के अधिकारी का नाम देख रहे हैं, इसमें वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम आ रहा है, वार्ड पार्षद का नाम आ रहा है। इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल